गाइस वेलकम बैक। और आज हम लोग बात करने वाले तीन अंडर वैल्यूड पेनी स्टॉक्स के बारे में। और ये पेनी स्टॉक्स को मैं सिर्फ अंडर वैल्यूड नहीं बोल रहा हूँ, और दूसरी बात कि ये पेनी स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है और आ चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करने वाले हम लोग जयप्रकाश पावर वेंचर्स। ठीक है, यहाँ पर इसका प्राइस है जो कि अराउंड 17 रुपये चल रहा है। ठीक है, और अभी ये इसमें मोमेंटम आ चुका है, यहाँ पर से ये क्रॉस हो चुका है। ये जो है ये वाला, ये 20 मूविंग एवरेज है और ये ब्लू वाला 50 मूविंग एवरेज है। ठीक है, ये तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस जो बता रहा है कि भाई मोमेंटम आ चुका है, और ये वाला पार्ट तुम लोग इग्नोर करोगे क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस सिंपल तुम लोग को एनालिसिस करके बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ये वाली चीज़ का हम लोग मैं इसका रिपोर्ट बता देता हूँ तुम लोग को। ठीक है, मस्त एकदम। जे पी पावर, राइट, जयप्रकाश पावर। अब देखो कितनी मज़ा आने वाली है इसमें। देखो ये वाला जो मिल रहा है ना, ये सब ये प्रीमियम वर्जन है, इसके लिए सब दिख रहा है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स भी मिल सकती है, फोरकास्ट मिल सकता है, वो सब मेरे को नहीं देखना है। हम लोग को सिंपली क्या देखना है, देखो इधर क्या लिखा हुआ, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर रडार। ये लोग के रडार में भी है। ठीक है, और इसको सिर्फ अपन नहीं, बहुत सारे एनालिस्ट लोग ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, इसका ड्यूरेबिलिटी स्कोर बहुत ज़्यादा हाई है। जिसको पढ़ना है वो यहाँ पर सब पढ़ लेगा। नीचे बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ थोड़ा स्क्रोल करके रुकूंगा, जिसको पढ़ना है वो पॉज करके वीडियो को पढ़ सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रहेगी नीचे। वैल्यूएशन स्कोर देखो उसका 84.2 आ रहा है 100 में से, और मोमेंटम स्कोर जो कि आहिस्ते आहिस्ते हम लोग को आ रहा है। मोमेंटम तो हम लोग खुद ही देख लेते हैं, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको साइड में रखता हूँ। ये कैसा रहेगा साइड में, यहाँ पर रहेगा। चलो उसको रखते हैं नीचे। अब थोड़ा नीचे लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है ये, हाई रैंक 12 आउट ऑफ, मतलब टोटल इसके होएंगे अराउंड 23 होगा समझो। तो इसको 12 पॉजिटिव मिल रहा है और 11 नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो सब जितने लोग हैं ना, सब ऑलमोस्ट पी और जो मतलब अंडर वैल्यूएशन का जितना वो रहता है ना, तो स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल बता रहा है। ठीक है, ये बता रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इसको जाके खरीद लेंगे। ठीक है, हम लोग अपना एनालिसिस खुद करेंगे, जैसे मैं अपना खुद करूंगा, आप लोग खुद करेंगे। ये सिर्फ एक मतलब वॉच लिस्ट के लिए। ठीक है, आप वॉच लिस्ट में रखोगे, आपको समझ में आ रहा है तो लोगे, इसका एनालिसिस खुद करोगे, और नहीं समझ में आ रहा है तो उसको छोड़ दोगे। ठीक है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन पहली बात तो है नहीं। और अभी देखो इसका ये सब हम लोग को काम का नहीं है। बुक रेशियो है सब ठीक है, अपनी जगह पे सही है। और यहाँ पर एक चीज़ मेरे को बताना था, इसका पी देखो, पी वर्सेस प्राइस। ठीक है, पी वर्सेस प्राइस ऑल टाइम करता हूँ, क्या चल रहा है देखो। ये इसका पी रेशियो है, जो ब्लू वाला है ना, ब्लू वाला इसका पी है, और प्राइस देखो कहाँ पर है। ठीक है, अब ईपीएस अर्निंग पर शेयर वर्सेस प्राइस करके देखते हैं। देख लो, पहले नेगेटिव था, अब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। ये इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, इसका ये वाली कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा जा रहा है, वरना हम लोग बाकी सब कंपनी का जो देख रहे हैं ऑलमोस्ट ईयरली देखेंगे। लेकिन इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा जा रहा है। लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो लग रही है इसमें, उसका एक प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा दिखा रहा है। अब इसमें हम लोग को और डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये कैसे दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, और ये प्रॉफिट ओरिजिनल है भी या नहीं, या सिर्फ मतलब कुकिंग ऑफ द बुक्स है ये। ठीक है, ये सब हम लोग को खुद एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो बेसिक देख सकते हैं, अभी यहाँ पर मैंने बोला था कि मैं यहाँ पर पॉज करूँगा, जिसको पढ़ना है वो अपने हिसाब से पढ़ लेगा। ठीक है, कि ये मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ा हूँ। ठीक है, लेकिन अब जिसको पढ़ना है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ सकता है, जिसको नहीं इंटरेस्ट है वो इग्नोर करेगा। ठीक है, फिर नीचे इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है, ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग इसमें 24% है, जो कि सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि होना चाहिए इसमें ज़्यादा। अराउंड हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं 40-45% मिनिमम रहना चाहिए। लेकिन इसमें दूसरी होल्डिंग्स भी है, अदर होल्डिंग्स, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, एफ आई डी आई। ठीक है, तो चल जाएगा। ठीक है, और इनसाइडर जो सब है डेटा, उसका एनालिसिस, बल्क ट्रेडिंग हो रही है वो सब। ठीक है, अब यहाँ पर इसका रिपोर्ट खत्म हो जाता है, और हम लोग एक बार इसके हाँ इसी में था शायद वो, जिसमें इनसाइडर ट्रेडिंग में, हाँ इसका प्रोमोटर ने 2022 में प्रमोटर सेल करके गए थे, तो ये भी एक नोटिस करने वाला पॉइंट है। ठीक है, कि 2022 में गए थे, अभी तो 24 चल रहा है, लेकिन ये लोग प्रमोटर सेल करके गए थे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं स्टॉक नंबर 2 पे। स्टॉक नंबर 2 था मित्तल लाइफ साइंस था, हाँ मित्तल लाइफ स्टाइल था। ठीक है, मित्तल लाइफ स्टाइल का देख, ये भी अभी मोमेंटम में आया ही नहीं है ये स्टॉक। ठीक है, तो अभी इसको लेने का कोई फ़ायदा है नहीं, अभी मोमेंटम में आया नहीं है। लेकिन अभी अगर किसी चीज़ को वीकली पे, ये 3 मंथ स्टार्ट है। ठीक है, ये 3 मंथ स्टार्ट है, वो भी जेपी पावर भी 3 मंथ स्टार्ट था। ये अभी देखो, अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में स्ट्रेटेजी, ये देखो सिंपल क्या हुआ है, यहाँ पर आया मंथली पे, टच किया,
नीचे आ गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पर कहाँ लेते हैं एंट्री, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किए थे, जिसने नहीं देखा वो वीडियो देख लो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। और उसमें एंट्री एग्जिट्स का भी बहुत अच्छे से बात किया गया, इन डिटेल नहीं बात किया लेकिन अच्छे से बात की, ठीक है। हम लोग कहाँ ले रहे थे एंट्री, वीकली के अबाव ले रहे थे, राइट। इसमें एंट्री मिली क्या, नहीं मिली। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं ना, वीकली अबाव एंट्री मिल सकती है, राइट। तो सिंपल क्या करेंगे, वेट करेंगे, देखेंगे मोमेंटम में आ रहा है ये, खाली बताने के लिए कि भाई इतना पोटेंशियल है, इतना परसेंटेज है अभी इसमें, ये पॉइंट से क्या देखेंगे तो ये इतना परसेंटेज है, ठीक है। तो ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है कि उठा के यहाँ पर जाके एंट्री ले लोगे, ठीक है। दूसरी बात, अब ये तो हो गया इसका टेक्निकल बात। अब हम लोग इधर आ जाते हैं और यहीं पर शायद ये मिडल भी खुला हुआ था, ठीक है। क्या दिखा रहा है, इसका ड्यूरेबिलिटी स्कोर 65 है, अंडर वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन इसका 54 दिखा रहा है आउट ऑफ 100, ठीक है। ये भी ये लोग के रडार में है, यहाँ पर दिख रहा है, ये भी इनके रडार में है अभी ये स्टॉक, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर रडार, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं सिंपल, नीचे आके चेक करते हैं, या यहाँ पर दिखा दूँ, हाँ 11 पॉजिटिव है, 11 नेगेटिव, मतलब 50% रेशियो है। और यहाँ पर ये अभी 24% बाइंग जोन में है, एकदम स्ट्रॉन्ग अपसाइड पे नहीं है लेकिन अच्छे खासे अपसाइड पे है ये, ठीक है। अब नीचे इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, पी वर्सेस प्राइस एंड ईपीएस वर्सेस प्राइस देख लो। इसका अभी जाके, अब जाके इसका पी नीचे आया है, जो चार्ट क्रॉस किया है अभी, इसका ऑल टाइम पे भी देख सकते हैं, अभी जाके क्रॉस किया है लास्ट मंथ में, ठीक है। वरना तो नहीं था, ऊपर ही था ये अब तक, ठीक है। और ईपीएस से कंसिडर कर लेते हैं, ईपीएस में देखो हर बार इसका पॉजिटिव अर्निंग ही रहा है, ये ऑल टाइम में चल रहा है, 1 ईयर का नहीं, ऑल टाइम है। हर बार अभी कम हुआ है, अर्निंग्स कम हुआ है, वो क्यों हुआ है वो हमारा काम है एनालिसिस करना, ठीक है। वो क्यों हुआ है, क्या हुआ है, वो सब हम लोग देखेंगे, अभी जाके खाली प्राइस पे जाके हम लोग एंट्री नहीं लेने वाले, ठीक है। इसका मैंने बोला था क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देख रहे हम लोग, ठीक है, क्योंकि कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग सिंपली आएंगे एनुअल पे। एनुअल पे क्या हो रहा है देखेंगे, एनुअल पे बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, यहाँ पर दो ईयर में कम हो गया, मार्च और मार्च 21 मार्च 22 में कम हो गया, ठीक है। लेकिन फिर बढ़ गया अभी वापस, और अभी जो है वो कम हुआ है, तो ये क्यों हुआ है क्या हुआ है, ऐसा हम लोग को खुद एनालिसिस करना पड़ेगा। और इसमें मेरे को एक कंसर्निंग पार्ट जो लग रहा है वो ये भी है कि इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जो मार्जिन है वो देखो, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब क्या, कि 10 रुपये का अगर सेल्स हुआ है और ये लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग का 5 रुपये खर्चा हुआ है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ, 50% हुआ, राइट, क्योंकि 5 रुपये प्रॉफिट हुआ है 10 रुपये के सेल्स पे। तो बेसिकली यही है, एकदम सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कुछ गलत हुआ है तो मेरे को बता देना चैट में, ठीक है। तो ये बहुत कम है, मतलब 1-2% 3% पे कौन काम करता है। और लिस्टेड कंपनी है, थोड़ा ये एक टेंशन की बात है कि ये चीज़ इसको मोमेंटम में कैरी होने देगी नहीं आगे, वो भी एक, ठीक है, एक वो है, कंसर्न रहता है। क्योंकि देखो अगर इसका चार्ट देखोगे आप, तो पहले ये ऊपर गया था 2018 में लिस्ट होकर डायरेक्ट ऊपर 14 रुपये तक, अराउंड 50 रुपीज़ तक गया था, फिर नीचे आ गया डायरेक्ट। ये 2020 के बाद तो सिर्फ गिरे रहा, अब ये 2020 के बाद ही क्यों गिर रहा है, ये भी हम लोग का काम है एनालिसिस करने का, ठीक है। हम लोग जितना कर सकते थे यहाँ पर करे, ये वीडियो में जितना मैं कवर कर सकता, लेकिन इन डेप्थ अगर करना है कि ये क्यों गिरा है, इतना बड़ा फॉल क्यों आया, कोविड के बाद ही इसमें फॉल क्यों आया, ठीक है। और अभी ये ऊपर जा रहा है तो क्या इसका रीजन बना है, इसमें वॉल्यूम्स देख रहे हो कितना खतरनाक है, तो क्या रीजन बना है इसमें वॉल्यूम बनने का, ठीक है। अगर हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे कहीं पर, तो हम लोग का जो एक वो रहता है ना कि कंसर्न रहता है कि भाई पैसा इसको क्यों दूं मैं, तो वो क्यों देने का रीजन हम लोग को खुद फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये पेनी स्टॉक्स है, समझ रहे हो, पेनी स्टॉक्स में मतलब एक बार पैसा चल गया ना तो चांद तक पैसा रहता है ना, चाइना का माल। तो ये चल गया ना अगर, तो मतलब हम लोग को बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ये चलने के लिए हम लोग को उसमें कन्विक्शन आना चाहिए ना, अभी हम लोग 100 रुपये का लेके रखेंगे तो क्या मतलब होगा, अरे 2 रुपये का शेयर है, 100 रुपये का लिया था 50 शेयर मिल गए थे। जब वो ऊपर जाएगा और 10 टाइम्स हो जाएगा या 100 टाइम्स हो जाएगा, तब हम लोग अरे यार सिर्फ 50 रुपये का ही 50 शेयर ही लिए थे, 100 रुपये डाला था यार, 10,000 डाल दिया होता यार, 1 लाख डाल दिया होता। तो वो 1 लाख और 10 लाख डालने के लिए कन्विक्शन भी तो चाहिए ना, अभी कन्विक्शन नहीं है। वो कन्विक्शन लाने के लिए खुद एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी इसमें देख लो, जिसको रीड करना है, यहाँ पर पॉज किया हूँ मैंने वीडियो, ठीक है। अच्छा एक चीज़, इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत अच्छा है, 1.5 टाइम्स हायर है, लेकिन वो ठीक है, पढ़ लेना अपने हिसाब से तुम लोग, ठीक है। और जिसको ये चाहिए कि रेजिस्टेंस सपोर्ट्स किधर है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो प्रीवियस वीडियो में भी पॉज करके देख लेना। वैसे ये सब अपने काम का नहीं है क्योंकि हम लोग खुद एनालिसिस करते हैं। इसमें एक चीज़ अच्छी है कि इसमें प्रमोटर का होल्डिंग्स 37% है, और 45-40% के नीचे है, लेकिन फिर भी अच्छा होल्डिंग है इसमें प्रमोटर का, ठीक है। और फिर यहाँ पर सिंपली हम लोग आके देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब है स्टॉक नंबर 3, स्टॉक नंबर 3 है एसेंशिया, ठीक है, इंटेग्रा एसेंशिया। ये भी अभी मोमेंटम में आ चुका है, ठीक है। दिख रहा है इसका मोमेंटम कितना अच्छा है, 4 रुपये का स्टॉक है। अब तुम लोग बोलोगे यार ये तो भाग गया,
अरे भाई भाग गया नहीं, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ से हर बार गिरे हुए स्टॉक्स थोड़ी लेना है भाई। 4 रुपए का स्टॉक है। अभी एक कंपनी का एनालिसिस हम लोग देखते हैं कि ये कंपनी मतलब अभी माइक्रो कैप में है, ये स्मॉल कैप में जाएगी तो इसका मार्केट कैप बढ़ेगा। तो इसका मार्केट कैप बढ़ेगा तो इसके प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना इसके प्राइस को बढ़ना पड़ेगा इसको मार्केट कैप बढ़ाने, मतलब इसको स्मॉल कैप में जाने के लिए। तो ये सब एनालिसिस करना रहेगा, ठीक है। अब इसका मैं ये नहीं कर रहा हूँ फंडामेंटल एनालिसिस, या चलो कर लेते हैं यार फिर बाद में। ये क्या खोले था हमने, मित्तल वाला ना ये, ठीक है। एसेंशिया पे जाते हैं, एसेंशिया। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो कर लेते हैं अभी फटाफट इसको भी, ठीक है। इसका स्कोर इतना खास है नहीं, ठीक है। लेकिन ये ऑलरेडी मोमेंटम में है, तो ये ऑलरेडी मोमेंटम में है, मतलब ये कंपनी ऑलरेडी कुछ अच्छा कर रही है और ये माइक्रो कैप में है, ठीक है। ऑल टाइम हाई पे ही चल रही है, नियर नियर टू ऑल टाइम हाई पे ही चल रही है, तो ये कुछ ऑलरेडी अच्छा कर रही है, तो हम लोग क्या अच्छा कर रही है वो फाइंड करना है, ठीक है। बस इतना सिंपल है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के पहले। अब ये देखो, ये लोग के हिसाब से सेल जोन में 98%, तो ये कंसर्न है, तो ये क्यों सेल जोन में है अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, ईपीएस देखो सिर्फ बड़ा है, ठीक है। ईपीएस इसका पॉजिटिव है, तो वो हम लोग के लिए अच्छी बात है। प्लस इसका पीई जो है वो कैसा दिख रहा है प्राइस के कंपैरिजन में, ऑल टाइम में देख लो नीचे है और प्राइस इसका ऊपर है, ठीक है। सिंपल। अभी हम लोग इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ये अच्छा चल रहा है, इसका एनुअल देख लेते हैं एक बार कि एनुअल कैसा चल रहा है। एनुअल भी अच्छा चल रहा है, ठीक है। अभी नए वाले में एकदम ऑल टाइम हाई इन्होंने सेल्स करे। इसमें मेरे लिए सेम कंसर्निंग पॉइंट है कि इसका प्रॉफिट मार्जिन अभी 1.2 1.6% पे आया है। पहले ये माइनस में था, अब माइनस में क्यों था, क्या रीज़न बना, उल्टा जेब से पैसा क्यों दे रहे थे लोग, या सरप्लस में लोग पैसा था, क्या था, वो सब देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो अच्छे बुरे पॉइंट्स हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है। मैं पॉज कर दिया वीडियो, आप लोग खुद पॉज कर लेना, ठीक है। अभी थोड़ी देर मैंने रुका दिया था। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर देख सकते हो क्या है ये, और इसमें भी प्रोमोटर होल्डिंग 30% के करीब, 20%, हाँ 20% के करीब है, ठीक है। और फिर ये जो बाइंग सेलिंग हुआ है। अब मेरे को एक चीज़ यहाँ पर अच्छी लगी थी, जो सबसे अच्छी बात थी कि 2022 में 24 जून में जो प्रमोटर ने है होल्डिंग मतलब इंक्रीज करा है खुद की। कितना इंक्रीज करा है, 20%। 20% कोई कम वो नहीं है, जो 20% है टोटल, मतलब ये पूरा नया प्रमोटर आया है, ठीक है। जो प्रीवियस प्रमोटर से वो चले गए शायद ये लोग, और ये नया प्रमोटर आया जिसके पास पूरी 20% है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है नोट करने के लिए। और अभी लास्ट स्टॉक, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन लास्ट स्टॉक हम लोग का है भूल गया मैं, हाँ क्या था, इन्वेंचर ग्रोथ था, राइट, इन्वेंचर ग्रोथ। इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज, ठीक है। इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज, इसको मैं प्राइस, चलो इसका प्राइस ही पहले देख लेते, थोड़ा सस्पेंस के हिसाब से ठीक है। चलो देखो 2012 में 11 में लिस्ट हुई, ऊपर गया, उसके बाद डायरेक्ट फॉल आ गया। फिर एक बार मोमेंटम आया, अभी जो फॉल आया, ये फॉल प्रीवियस फॉल के कंपैरिजन में कम है, पहली बात तो। और दूसरी बात, अभी यहाँ से मोमेंटम होने का चांस ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि फॉल हो गया, अब ये मोमेंटम में फिर से आ रहा है। ये 3 मंथ्स का चार्ट है ना, अब इसको मंथली पे देखो, फॉल आ गया, अब ये मोमेंटम में आ रहा है आहिस्ते आहिस्ते, राइट। ये एक फॉल आया, मतलब वो आ, वो हायर हाई हायर लो होता है ना, उसको थियरी को क्या बोलते हैं, भूल नाम भूल गया मैं वो थियरी का। नहीं, डाउ थियरी क्या नाम है। तो उसमें हायर है हायर लो, इसका हायर लो जो है, हायर लो वो ऊपर बना है प्रीवियस हायर लो के, दिख रहा है। तो मतलब ये मोमेंटम में आ चुका है, अब ये आया है, तो हम लोग को स्टॉप लॉस कहाँ रखना है वो सब हम लोग को देखना पड़ेगा। अब इसका हम लोग एक बार फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, अंडर रडार, 70% स्कोर और 57% स्कोर इसको मिला है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये भी बाय जोन में है, और इसका भी 12 पॉजिटिव 11 नेगेटिव, ठीक है। ये इंटेग्रा, हाँ ये इन्वेंचर ग्रोथ है ना, राइट, ठीक है। इसका भी हम लोग पी देख लेते हैं वर्सेस प्राइस, एंड ईपीएस वर्सेस प्राइस देख लेते हैं, ठीक है। ऑल टाइम में देख लो, दिख रहा है इसके प्राइस को ऑलरेडी रिस्पेक्ट मिल चुका है, क्योंकि मोमेंटम में आ चुका है ना, इसका पी नीचे जा रहा है, मतलब पी वर्सेस प्राइस में इसके प्राइस को ऑलरेडी रिस्पेक्ट मिल चुका है। ऐसा नहीं कि पी से भी कम प्राइस में ऐसा कुछ चल रहा है, वैसा नहीं, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट कंपनी में देखा था, ठीक है। पहले नेगेटिव में था ईयरली में, अब इसका पॉजिटिव हो चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्वार्टर क्वार्टर मतलब पॉजिटिव हो चुका है। अभी लास्ट क्वार्टर में ज़्यादा प्रॉफिट आया कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, ठीक है, अर्निंग ज़्यादा हुई है, ठीक है। और अभी भी इसका ईपीएस के कंपैरिजन में प्राइस नीचे चल रहा है, समझ रहे हो, मतलब ये ऊपर जाना बाकी है अभी, जैसे पहले था, अभी और नीचे आते। इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा चल रहा है, लास्ट क्वार्टर थोड़ा देखना पड़ेगा क्या था, अभी ये कम क्यों आया है, लेकिन हम लोग उसको देखना है एनुअल में, ठीक है। एनुअल में आ जाते हैं, इसका एनुअल देखो कितना था, 30 20 डबल डिजिट में था,
लास्ट मतलब ये वाले साल में जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें ये ट्रिपल डिजिट में इसका रेवेन्यू हो गया है। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी हो रही है कि भाई इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है, वो भी बढ़ रहा है। देखो माइनस से ऊपर आ गया आते आते अभी 27 पे आ गया। अभी जो TTM का है वो मालूम पड़ेगा ट्रेलिंग 12 मंथ्स का क्या है। और हाँ, जिसको पढ़ना है वो पढ़ लो, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें इस कंपनी के बारे में, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पर इसका वो है अपना रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल, ठीक है, ये सब मेरे ख्याल से प्रीमियम में ही मिलता है, तो जिसको चाहिए वो ले सकता है, मतलब नोट डाउन कर सकता है, ठीक है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग देख लो 26% है, अदर होल्डिंग 73% है बस। मतलब 26% ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली जो प्रीवियस कंपनी थी उससे ज़्यादा ही है, ठीक है। और इसका जो बल्क परचेजिंग हो रही है कंपेयर टू 2000, ये क्या हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। किसी को समझ में आ रहा है तो बताना। ये लोग एक दिन में खरीद रहे, एक ही दिन में बेच रहे, उल्टा वाले को थोड़ा थोड़ा लॉस हो रहा है। अब ये वॉल्यूम जनरेट करने के लिए हो रहा है या प्राइस को मतलब कॉम्बेंट डंप हो रहा है, क्या पता क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है ठीक है। और इसमें प्रमोटर बाइंग अभी कुछ रिसेंट में आया नहीं है, ठीक है, तो ये यहाँ पर है रिकॉर्ड इसका। और इन्होंने स्प्लिट करे थे अभी 2024 21 में, जून में। तो उसके बाद बोर्ड मीटिंग हुआ 18 जुलाई को, उसके बाद तो अभी कुछ और है नहीं इन लोगों के पास करने को। ठीक है गाइस, तो ये था 4 पेनी स्टॉक्स हम लोगों ने डिस्कस करे। आप लोग को जो समझ में आ रहा है अपने एनालिसिस खुद करोगे और उसको बाई सेल जो करना है अपने हिसाब से करोगे, ठीक है। और आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस, बाय।